अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिलीज, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज वीकेंड है तो वीकेंड को जो है मैं ज़रा आराम से उठती होती हूँ, लेकिन मेरी बेटी जो है वो आगे हम लोग मानिया को उठाएं। उसका 9 o'clock उसका स्कूल होता है, तो मैं उसको जो है ना 8 o'clock उठाना स्टार्ट करती हूँ। तो 8 o'clock भी नहीं उठती, लेकिन आज वीकेंड था और जो है ना वो मैडम साहबा 8 बजे उठ गई। मेरा मूड था कि मैं नमाज के बाद ज़्यादा देर तक सोऊं, क्योंकि ये वीकेंड ही होता है, सैटरडे संडे ही होता है, 2 दिन जो मैं आराम से देर से उठती हूँ। इसलिए मैंने जो भी बड़े मुश्किल मुश्किल यानी कि बड़े जो हैट्रिक वाले काम होते हैं वो मैं इससे पहले ही कर लेती होती हूँ, ताकि मैं अपनी बेटी के साथ जो है ना 2 डेज बड़े आराम से स्पेंड करूँ। तो लेकिन आज वानिया सुबह ही जल्दी उठ गई, ये देखें, उसने मुझे सोने भी नहीं दिया और ये उठ के बैठी हुई है टॉयज लेके। तो मुझे कह रही है कि अम्मा जल्दी जल्दी से नाश्ता बना के दें। अब मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। मोहित और मुस्तजाब देखती हूँ वो सोए हुए हैं कि नहीं। और सैटरडे को ये बहुत सारा काम होता है। कल फ्राइडे को था तो कल मैंने इनको जो है ना वो नहीं, इनको मैंने नहलाया वगैरह था, तो आज ये भी साथ मेरे काम करना है, क्योंकि मोहित और मुस्तजाब की मम्मा जो हैं वो तो सैटरडे को उसका ऑफ नहीं होता, वो जाती है जॉब पे, तो उसकी भी जो जिम्मेदारियां होती है ना वो उस टाइम मेरे सर पे होती हैं। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि मोहित और मुस्तजाब का दरवाज़ा बंद है। मैं नॉक करूँ। मोहित, अब इसे आवाज़ नहीं आई तो मैं किचन की तरफ चलती हूँ। किचन का भी ये वाला हाल होता है, सुबह जब मेरी सिस्टर जाती है तो ये किचन में सारा कुछ बिखरा हुआ होता है, क्योंकि उसको जल्दी होती है तो बर्तन वगैरह हर चीज़ यहीं वैसे ही रख जाती है। तो अब नाश्ता सबसे पहले बना देती हूँ मानिया के लिए। उसने तो उसको ये होता है कि चीनी पराठा मिले या अंडा पराठा दे, तो अब अंडा पराठा उसको मैं देती हूँ। वानिया के लिए मैंने जो है ना वो यहाँ ना उसने अंदर बेड पे बैठ के नाश्ता करना होता है, वो अपने पापा के साथ बाहर डाइनिंग पे नहीं बैठती। और मोहित हसन साहब जो हैं वो उठिए हैं, वो उसको मैंने बना दिया है। उसने कहा जी मैंने ऑमलेट और क्या खाना है, आमलेट पराठा। तो कयूम जो है वो जो मोस्टली चाय के मलाई के साथ खाना पसंद करते हैं। मेरी मेड आई थी और आज उसको भी मैंने कहा कि तुम जो है ना वीकेंड पे ना लेट आया करो, बच्चे लेट उठते हैं तो देर से सफाई होती होती है। वो भी आज जल्दी आ गई। उसको मैंने थोड़ा सा सख्ती से कहा तो वो नाराज़ होकर चली गई कि ठीक है हम नाश्ता कर लें, तो मैं फिर आ जाऊंगी। अब लेट्स सी कि वो आती है कि नहीं आती है। तो वानिया को मैं नाश्ता जरूर करवाती हूँ। वानिया उठो ना, नाश्ता करो। आप कह रही चीनी पराठा खाना है ना फ्राई अंडे के साथ। अब फ्राई अंडे के साथ कौन चीनी पराठा खाता है। वानी के पापा बात सुने के यूं भी नाराज होकर बैठी हुई है, इसको समझाएं आके। आओ ना बेटा, ऐसे नहीं करते। वानी जिद कर रही है कि मैंने चीनी पराठा और साथ फ्राई अंडा फ्राई खाना है। अब फ्राई अंडे के साथ कौन चीनी पराठा खाता है। खुद रोज डेली यही नाश्ता करती है, लेकिन बस आज जरा नखरे खा रही है माँ को। नाश्ता करने के बाद मैंने कहा कि बच्चों को पहले मैं ऑयल कर दूं बालों को। किचन में मैं बाद में जाके बर्तन वगैरह साफ करती हूँ, और काम वाली भी उतनी देर में दोबारा आ जाएगी, जो कि नाराज होकर चली गई है। तो वानिया को सबसे पहले लगा रही हूँ। मुस्तजाब अभी सो रहा है, वो भी उठा नहीं है, तो सबसे पहले मैं वानिया को ऑयल लगाऊंगी। ये मैंने जो है ना मेरी क्यूने सीरम था, तो ये उसके अंदर जो है इसकी बोतल फ्री हो गई थी, खाली हो गई थी, तो मैंने उसके अंदर ना मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। ये ऑयल लगाने में बहुत आसानी है, इसमें ऐसे प्रेस करो जैसे क्यूने का सीरम निकालते थे, तो ये ज़्यादा लगता भी नहीं है और हाथों को और रूट्स पे भी लग जाता है। इधर वो करो अच्छे से। मुजाब जो है, मुस्तजाब जो है, वानिया मुजाब कहती है तो मैंने भी मुजाब कह दिया है। मुस्तजाब जो है वो छुट्टी वाले दिन वैसे बहुत लेट उठता है, वो पोस्ती बहुत है। वो स्कूल से आता है, आते ही सो जाता है और शाम तक सोता रहता है, सारी रात जागता है। तो छुट्टी वाले दिन तो उसकी मौज होती है कि वो देर से उठता है, उसको बस होता है कि बस मैं सोऊं। इसलिए मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। लिहाजा मोहित हसन जाग रहा था, तो इसकी मैं अब मालिश वानिया की करूँ। अब मोहित को मैंने लगा लिया, उसकी चंपी कर रही हूँ, और वानिया जो है वो हंसपे मामूल उसको तंग कर रही है। वान की आदत है कि जब वो कहती है कि जो काम बस मेरा हो किसी और का ना हो, और अब मैं उसकी जगह भी नहीं दे रही उसको वहां आगे बैठने के लिए, तो मैंने उसको पीछे बैठा के उसको वाली लगा दिया है। अब इसकी अच्छी खासी चंपी हो रही है ना। मोहित मजा आ रहा है। हाँ जी। नींद आ रही है दोबारा से। हाँ जी। सभी जगह से ठीक है ना करो अंडा। ये अब मैं किचन में आ गई हूँ। कैमरा कहाँ रखूँ ये सोच रही हूँ कि कहाँ कैमरा सेट करूँ। तो यहाँ सेट कर लेती हूँ कैमरा। यहाँ सेटिंग नहीं हो रही,
यहाँ ठीक है, ये बेस्ट है। यहाँ किचन देखिए, बर्तन सुबह सुबह किचन का ये हाल होता है कि बस ऐसे जो समझ जाए, समझ लें कि वो पंजाबी में कहते हैं ना, वो खुर्दम 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 के खुर्दम क्या है, वो मचा हुआ होता है। और फिर ये कि मैंने जो रात के बर्तन धुले होते हैं वो समेटने होते हैं, उनको मैंने कहाँ रखना है कहाँ नहीं। और धोने वाले, क्योंकि सुबह जब सभा जाती है तो उसके पास टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा। वो बस मैंने उसे खुद ही कहा है कि तुम बर्तन छोड़ जाया करो, तो मैं खुद ही धो लिया करूँगी, तुम बस ना चली जाया करो, टाइमिंग का बड़ा इशू होता है। वो फिर सुबह सुबह जाती है तो उसके भी बर्तन होते हैं। फिर मैं उठती हूँ 9 बजे, 8 बजे, 8 बजे उठ के जब फिर मैं मानिया को भेजती हूँ नाश्ता नुश्ता करके, तो फिर मैं 9 बजे किचन में आती हूँ। उसके बाद फिर जो है रूटीन की लाइफ है, आपको पता हर घर में जब आप एक दफ़ा उठ के किचन में आ जाए तो फिर चल सो चल, चल सो चल, काम ही काम, काम से काम निकलते रहते हैं। और अगर हम काम ना करें तो हमें लगता है कि जैसे हम कहते हैं कि जी हम कुछ रेस्ट कर लें, लेकिन हम खवातीन रेस्ट कर भी नहीं सकती। हमारी ज़िंदगी का एक जुज़ बन चुका हुआ है, एक समझ लें कि लाजमी जो है ना, वो एक है पार्ट कि हमने काम करना है तो हमें सुकून मिलना है। हम काम नहीं करते तो हमें लगता है हमने कुछ किया ही नहीं है, उस दिन अच्छी रात नींद भी नहीं आती। पता नहीं, मैं तो ये सोचती हूँ कि जो लोग फारिग रहते हैं वो कैसे टाइम स्पेंड करते हैं। फारिग रहकर तो बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं होता, उसका तो ये होता है कि हम काम करें। और जिनको काम करने की खवातीन, जो हमारे जैसी खवातीन हैं जो घरेलू और घरों में काम करती हैं रहती हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। वो काम ना करे तो समझ लें कि वो उनके लिए जो है ना ऑक्सीजन जो है ना वो कम हो रही है। काम हमारे लिए एक पेट्रोल की तरह पे है ज़िंदगी में कि आप काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं। और आप वैसे भी मैं तो कहती हूँ कि काम करते ही रहना चाहिए, रेस्ट भी करें, लेकिन ये नहीं है कि हर वक्त फरागत से टाइम स्पेंड करें। तो मैं बर्तन धोऊँ, सोच रही हूँ कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं, क्योंकि इसके बाद मैंने बच्चों को नहलाना है, फिर मैंने खाना दोपहर का बनाना है। आज के यूं साहब जो है वो काली तोरियाँ ले आए हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा उनका सीज़न नहीं है, लेकिन वो फिर भी ले आएंगे, शुएब ने कहा है तो उनकी उसकी चॉइस है। अब मैं सोच रही हूँ कि खुद के लिए क्या करूँ, तो मैं बर्तन धोती हूँ। मैंने आपको बताया कि मेरा काली तोरियाँ खाने का बिल्कुल मूड नहीं है, तो अपने लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं आलू बॉयल कर लूँ और उसके ना कटलेस बना के रख लूँ, बेसन वाली कटलेस बना लूँ और बेसन लगा के तो वो साथ दही की चटनी के साथ खाऊँ। क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्या वजह है कि मुझे ना बस दिल चाह रहा होता है कि मैं कुछ स्पाइसी चीज़ें खाऊँ, और इस तरह जैसे लाइक कीमा हो गया, भुना हुआ, पकौड़े हो गए। जब मैं फिर मुझे घर में सालन ना पसंद हो तो फिर मैं एक ही काम करती हूँ, या तो मैं वो ऑमलेट चीज़ में डाल के उस पर रोटी पे लगा के घर में वाइट आटे का पराठा बना के तो लगा के तो मैं वो खा लेती हूँ नमक तेज़ डाल के। या नहीं तो फिर जैसे आलू घर में यूज़ होते हैं बेसन वगैरह, इस तरह से मैं पकौड़े शकौड़े बनाकर तो कब बेसन कटलेट कुछ भी हो उससे मैं खा लेती हूँ। आज मैं ये सोच रही हूँ कि दोपहर का मील है तो क्यों ना मैं आलू की टिक्कियाँ अपने लिए बना लूँ, जिसे हम कटलेस भी कहते हैं, टिक्कियाँ भी कहते हैं। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में, तो नान टिक्की का एक शौक होता था कि नान टिक्की, तो दूसरे मायने में इसे टिक्की भी कहते हैं जो नान के साथ खाई जाती है। तो इसमें मैं अब ये देखती हूँ कि क्या क्या इंग्रीडियंट्स में डालती हूँ जो जो घर में अवेलेबल हुए। क्योंकि अगर अगर मैंने कहीं उनसे कहा ना कि मैंने भी वो नहीं खाना, तो क्यों, मैं कहना नहीं, अगर तुमने नहीं खाना तो सब नहीं खाएंगे। तो जब जब सबकी पसंद से आई है तो फिर मैं ये नहीं कहती कि मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन उस टाइम मैं तो ये ज़रूर कह दूँगी कि ये मैंने अपने लिए ना ऑल्टरनेट बना लिया था। तो अब मैंने आलू रख दी हूँ बॉयल होने के लिए साथ साथ, और तीन से कह रही हूँ कि गीज़र ऑन करें, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे गीज़र है वो गैस पे नहीं है, बिजली पे है। तो जब हमें ज़रूरत होती है तो कभी तो इतना ठंडा पानी नहीं होता कि किचन में यूज़ हो। तो जब किचन में यूज़ होगा, सर्दी ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर तो हर टाइम होगी गर्म पानी की ज़रूरत होगी। लेकिन आजकल ये कि जब हमने यूज़ करना होता है पानी तो उसी टाइम हम गीज़र जो है ना वो ऑन करते हैं। तो हम चलते हैं क्यूम को कहती हूँ कि गीज़र ऑन करें, रख दी है, मैं क्यूम की तरफ जा रही हूँ कि गीज़र ऑन कर दें। क्योंकि मैंने भी, बच्चों ने भी, आप सब ने, आप ये समझ लें कि बच्चों का हफ्ता सफाई, उन्होंने स्कूल जाना होता है। तो गीज़र हमारा जो है वो बाहर की साइड पे है, बाहर टेरेस है, जो छोटी सी टेरेस है, और इस तरफ ये गीज़र है, इसका स्विच मैंने बाहर से लगाया हुआ है। तो गीज़र ऑन हो गया है। तो अब वानिया के ड्रेसेस सोच रही हूँ कौन से निकालूँ। वान बेटा बी रेडी, ओके रेडी। मोहित अभी पानी गर्म हो रहा है, तो जब तक पानी गर्म हो रहा है तो क्या काम करें। काम तो बहुत सारे हैं, मैंने आपको जो है ना आपसे फ्री होने के बाद करने थे, लेकिन लेट्स सी, ऐसा करते हैं कि सब्ज़ी बना लेते हैं। अल्लाह, ये देखें ज़रा आप लोग, ये आजकल की तोरियां हैं इतनी मोटी पकाने वाली, जो कि यूँ उठा के लिए हैं, ये तो पील भी नहीं होगी। और इनको अब क्या करूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ, लेके भी इतनी ज़्यादा आए हुए हैं, अब बनानी तो पड़ेंगी मुझे जो भी है। मैंने उनसे कहा था आजकल गोभी का मौसम है तो गोभी लेके आए, ये देखें गली हुई है,
गंदी सी है ये, इसको भी मैं साफ़ करती सोच रही हूँ जितनी देर। वैसे तो मैं नहा कर फ्री होकर जो है ना वो सारे काम करती हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है कि बच्चों के लिए जब तक बच्चे फारिग नहीं होते तब तक मैं भी नहीं अपनी यानी कि चेंज कर सकती। तो मुझे जो है ना पहले सब्ज़ी बना लें आज, है सब्ज़ी काट लेते हैं। ठीक है। अब क्या करूँ क्या ना करूँ, मटे क्या ना कटे, यही काम करना पड़ेगा। और जब मैं ना अब इसको ऐसे छीलूंगी, इसको जैसे मूली छीलते हैं ना इसी तरह से मैं इसको छीलूंगी, क्योंकि ग्रीन ग्रीन सारा उसका पार्ट उतर जाएगा, उसका तो खैर कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आज मैं ये बना लूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम जो है ना वो सारी सर्दियों में ये ना आए। क्योंकि मुझे तो हैरानगी हो रही है कि हमारे इधर अपनी इधर पंजाब में तो इस सीज़न में होती नहीं है, और यहाँ जो है इस तरफ है, इस तरफ बहुत सी सब्जियाँ मैंने देखा है कि सर्दियों में भी मौजूद हैं। तो अब मैं इसको काट के जो है ना एक एक करके रखती हूँ, क्योंकि मियाँ साहब ने ऑर्डर किया कि यही बननी है। मैंने कहा चलेंगे ठीक है, यही बना लेते हैं, जैसे आप कहते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी और हमारी मर्ज़ी। तो अभी मैं इसको काट के जो है ना एक तरफ रखूँगी। अब मैं दूसरी पकड़ूँगी। मैं अमूमन जो है ना इस टाइम किचन में जब आती हूँ तो चेंज वेंज करके कपड़े तैयार होकर तो फिर मैं किचन में आती हूँ। मुझे किचन में आना ऐसे पसंद है। लेकिन आज मैंने आपको बताया कि मैंने बच्चों को जो है ना उनको नहलाना है, जब तक मैं उनसे फ्री नहीं हो जाती तब तक मैं है ना कोई और काम नहीं कर सकती। तो मैंने कहा जितनी मैं फारिग हूँ उतनी देर मैं ना जब तक मैं फारिग हूँ तब तक मैं ना ये सब्ज़ी बना लूँ, ताकि फिर मैं तैयार होकर फटाफट सब्ज़ी बना लूँगी। फिर नमाज का भी टाइम हो जाता है और 1:30 बजे जो है ना वो उनकी अम्मा ने आ जाना है, मेरी सिस्टर सबा ने। और मोइज़ मुस्तजाब साहब उठ गए हैं। अब अस्सलाम वालेकुम। नाश्ता करना है? क्या करना है? अंडा पराठा खाना है? चलो मैं अंडा पराठा भी बना देती हूँ, बच्चों को अंडे पराठे बहुत पसंद है। मुझे जो होता है कि मैं नान चने खाऊं, हलवा पूड़ी खाऊं, लेकिन बच्चे जो है ना वो सारा मेरा मूड जो है ना वो सैटरडे को भी ख़राब कर देते हैं। नहीं कि हमें अंडा पराठा खाना है, क्योंकि बच्चों की वजह से जो ना आप घर में शोर डाल सकते हैं कि बच्चों ने ये चीज़ खानी है तो हमें ला के दें। जब घर की ख़वातीन ने खानी हो तो फिर मर्द हज़रात थोड़ा सा कम गौर फिक्र करते हैं। सो मैं अब उसी दिन में ताबी का नाश्ता बना के देती हूँ, उसी में पानी भी गीज़र जो है वो गर्म कर देगा। और आपको भी मैंने ऑयल करना है, ये मैंने भाई को और वानिया को कर दिया है, ठीक है। फौजिया डान खाने के बाद दोबारा आ गई, लिहाजा वो सामने नहीं आ रही कैमरे के। वो कहती मैंने नहीं आना। वानिया ने ये देखे माशाल्लाह से नहा के रेड फ्रॉक पहना है, ब्लैक, और मोइन हसन साहब नहा चुके हैं। अब मैं इन दोनों को जो है क्या कहते हैं तैयार करने लगी हूँ। मेकअप जो बच्चों का होता है ना, वो जो बच्चों की कैलोन और बच्चों की क्रीम वो सारी। वानिया ने कहा अम्मा मेरी वीडियो भी मुझे भी दिखाएं कि आप कैसे तैयार करती हैं। मोहित के बाल बेटा ऐसे ब्रश करते हैं। ये मैंने इनको क्या, ये मोहित हसन साहब वही लोशन हाथों पे लगाओ, बाजू और हाथों पे पाँव पे लगाओ सारे। वान को इतना अच्छा लगाना आता है। ये वानिया जो है ना मेरी वानिया, ये बहुत अच्छी बेटी है, आपको नहीं पता। ये सारे काम ये वानिया का कैलॉन है जियो के मैंने मुख्तलिफ लिए होते हैं कलर्स में, और ये जब मैं बच्चों को नहलाती हूँ तो वो बच्चों को लगाती हूँ। चलो जी मोहित उठो, आइए वान बैठिए आप यहाँ पे। आइए। वान सबसे पहले फेस पे क्रीम लगाएगी, जो कि ये मेरी होती है हर चीज़, तो ये बाद में कहती है कि अम्मा ये मेरी है। ये मैंने अभी बेटी को तैयार किया। उसके बाद मैंने इसको कैलॉन लगाया। कैलॉन कहते हैं, कैलॉन परफ्यूम भी कह लेते हैं, कैलॉन भी कह लेते हैं। ये अब मैं इसके बाल करने लगी। बाल जो है ना सुलझाते वक्त ये थोड़ा सा रोती है। इसके बाद मैंने किचन में जाना है खाना बनाने के लिए। फौजिया तो ऐसा करोगे सबसे पहले किचन में झाड़ू लगा लो, तो कि मुझे डिस्टर्ब करना है वहाँ पे। ठीक है। फौजिया जो मेरी मेड है वो वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन ना एक बात की उसकी बात होती है कि जब मैं उसको कहती हूँ ना कि तमाम जो वर्किंग डेज है उसमें तुम जो है ना जल्दी आया करो, उन डेज में ये लेट आती है। तकरीबन जब बच्चे आ जाते हैं, ऑलमोस्ट वानिया आ चुकी होती है, ये उस टाइम तशरीफ लाती है। मोहित हसन और मुस्तजाब आने वाले होते हैं। और सैटरडे को जो ये ना ये जल्दी आ जाती है जब बच्चे सो रहे होते हैं और घर में मुझे होता है कि सब लोग आराम से उठेंगे और नाश्ता भी आराम से करेंगे। आज इसने आई तो मुझे उस टाइम भी आज वानिया की वजह से मुझे गुस्सा था कि वानिया जल्दी उठ गई थी, ऊपर से ये भी जल्दी आ गई। तो इसको मैंने थोड़ा सा गुस्से से कहा तो ये मैडम चलेगी नाराज होकर, लेकिन थैंक गॉड इसकी ये आदत अच्छी है, गुस्सा ज़्यादा देर तक नहीं रहती और आ गई अब।
और अब मैंने कहा तुम्हारे मैं बताऊँ जरा, तुम्हें दिखाऊँ अपनी यूट्यूब फैमिलीज़ को कि वानी है वो स्पोजिया ये है, तो कहती नहीं मैं आज अच्छी नहीं लग रही, मैं बहुत गंदे हुलिये में हूँ, जिस दिन मैं साफ सुथरी आऊँगी ना उस दिन आप सर ऐसे रखो, तो उस दिन आप मेरी वीडियो बना लीजिएगा। वानिया के बाल सुलझ गए हैं, अब मैं वानिया के हाथों पाँव पे लोशन लगाऊंगी। पाँव करो, पाँव पे कौन लगा। और मेरी बेटी जो है ना वो लिपस्टिक भी लगाती है, उसका फेवरेट कलर जो है दिस वन, वो डार्क मैरून कलर की लगाती है। और उसके बाबा बहुत नाराज़ होते हैं, तो मैं कह रही होती हूँ कोई बात नहीं, अभी छोटी है तो जब बड़ी होगी तो ठीक हो जाएगी। ये देखें, ये मैंने आज तक अभी तक लिपस्टिक नहीं आई है, मैंने इसका शेड अभी यूज़ नहीं किया। और ये मेरी बेटी जो है ना ये लगाती है, इसको माँ की तरह जो है ना डार्क कलर बहुत पसंद है। मुझे भी रेड और मैरून कलर जो है ना लिपस्टिक शेड में बहुत पसंद है। चलिए जी, दिस डन। अब हम चलते हैं किचन में। अब मैं किचन में आ गई हूँ। ये देखें, इतनी ज़्यादा जो काली तोरियाँ थी वो काटने के बाद बस इतनी सी रह गई, आधे से ज़्यादा जो है ख़राब निकली है। और इसमें जो वो साया ऊपर से मैंने उसका छिलका उतार लिया है, जो कलर होता है। अब इसको एक आध ग्रीन है जो सिर्फ लाइट सी नज़र आ रही है कि इसमें शेड भी ग्रीन है, अदरवाइज़ तो बस अब ये हाल है कि ये सिर्फ एक टाइम का ही खाना होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अपने लिए मैंने जो है ना आलू अपने बताया तो बॉयल कर लिए हुए हैं, उनका भी मैं साथ साथ करती हूँ क्योंकि 12:30 का टाइम हो गया है। तो खाना बनाकर मैंने नमाज़ पढ़नी है क्योंकि जो मेरी सिस्टर है सबा, उसने आज जल्दी आ जाना है। और जो वरना बाइक से जो ऑन ड्यूटी से आता है किसी तरह की भी किसी टाइम पे है तो उसको भूख लगी हुई, तो वो शदीद किस्म से वो आते ही कहता है कि बस खाना दे दो, खाना दे दो, खाना दे दो। तो मेरी भी ये कोशिश होती है कि जब बच्चे आए घर में उनके आने से पहले खाना रेडी हो जाए, और ताकि मुझे भी मैं नमाज वगैरह से फारिग हो जाऊँ। और मैं ऐसे ही किचन में सुबह सुबह नाश्ते के बाद रेडी होकर आती हूँ। आप खुद को भी अपने एनर्जेटिक फील करते हैं जब तैयार हो किचन में आते हैं, और आप फ्रेश भी रहते हैं। और मैंने तो अपनी अम्मी से, खालाओं से और मेरी मानी है उन लोगों को देखा था कि वो लोग सुबह सुबह जो नाश्ते के फ़ौरन बाद एक्टिव हो जाते थे। मैं ऐसे नहा कर और कपड़े चेंज करके और ऐसे लाइट लाइट सा लिपस्टिक और हल्का सा मेकअप करके आते थे, तो सारी वो भी फ्रेश रहते थे, आने वाले को भी अच्छा लगता था, कोई मेहमान आता था और घर में जब रात होते उनको भी अच्छा लगता है। और आपको भी खुद में ऐसे लगता है जैसे आप ना, अगर आप अनजान भी हैं लेकिन आप एक्टिव हैं। और सो मेरी आप सबसे भी यही गुजारिश है, जो मैरिड जितनी भी लड़कियां हैं, जो न्यूली मैरिड भी हैं, जो पुरानी भी हो गई हैं, वो तैयार जरूर हो, तैयार ना भी हो, मस्त ये है कि लिपस्टिक जरूर लगाया करो, इससे आपके अंदर एक ताजगी आती है, आपके अंदर एक फ्रेशनेस आती है। अब मैं साथ साथ ये प्याज को फ्राई कर रही हूँ लाइट ब्राउन सा, और उसके बाद मैं इसमें मसाला जार डालूँगी। बस ये मुझे इसी सीज़न के लिहाज से पसंद है। प्याज मेरा लाइट ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें मसाला जार डालती हूँ। सबसे पहले मैं लूँगी हल्दी। हल्दी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मुझे ज़्यादा पीली पीली हंडिया है ना वो अच्छी नहीं लगती। और चम्मच ये सुरख मिर्च डालूँगी हंसते ज़रूरत, जितनी मुझे ज़रूरत है। हम लोग स्पाइसी खाने खाते हैं, लेकिन मेरी सिस्टर में बहनोई उनकी फैमिली भी है वो लाइट खाना खाते हैं, लिहाजा अब मैंने जो है ना वो मिर्च थोड़ी कम कर दी। अब मैं इसमें इसी तरह से मसाला भून के ये मैं पिसा हुआ धनिया डालूँगी। इसके बगैर और जीरे के बगैर तो मेरा खाना, कोई भी खाना जो है ना वो अधूरा है। ये मैंने इसको डाल दिया, अच्छे से मैंने इसकी भुनाई की, थोड़ा सा पानी लूँगी। पहले मैं अपनी शादी से पहले जो सब्ज़ मिर्च थी वो मैं बड़े प्यार से काट काट के, जो कहते हैं ना परीतों से काट काट के मैं डाला करती थी। शादी के बाद मेरे हस्बैंड को सिर्फ दरमियान में कट लगा हुआ लंबी लंबी पसंद है, लिहाजा मैंने ना उसी तरह हर चीज़ में अब वैसे ही डालनी शुरू कर दी। कहते हैं ना कि मियाँ की खुशी में राज़ी रहें और उसी में राज़ी रहना सीखें। तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि मियाँ की कहने में रहूँ और मियाँ की खुशी में खुश रहूँ, और जो कहते हैं वो करूँ। हाँ, लेकिन ये भी नहीं है कि कभी मैं अपनी मर्ज़ी नहीं करती, तो मर्ज़ी भी कर लेती हूँ और कभी कभी कर लेनी चाहिए। अब मैं काली तोरियाँ डाल दूँगी, ये वाली, इसे कोई भैया तोरी कहता है, कोई काली तोरियाँ कहता है अपनी अपनी ज़ुबान में। तो ये मैं इसको डाल के मिक्स करके मीडियम आंच में, जी बेटा
ये मैं इसको हल्के से मैंने इसको रख दी मिक्स करके, तो खुला चम्मच बहुत गर्म हो गया है। स्पीड ना वो आंच बहुत तेज़ थी। हो। ये आपकी अंकल और बाबा लाए थे रात, मुझे ऑर्डर हुआ था कि इनको खानी है, तो अब मुझे नहीं पता आपको पसंद है कि नहीं पसंद है, लिहाजा ही पक रही हैं। आपने नहीं खाई तो अब खा लें। ये मैंने इसको रख दिया, अब मैं दम पे रख दूँगी और मैं बंद कर दिया। उसके बाद मैं अपना जो काम है ना वो वाला करती हूँ, आलू कटलेट्स बना लूँ, बेसन वगैरह, क्योंकि जितना टाइम इसको लगना है। और सोच रही हूँ कि रोटियाँ आज बाज़ार से मंगवा लूँ, घर में ना बनाऊँ। आलू मैंने अपने लिए बॉईल करनी है और उसमें मैंने ये प्याज और बंद गोभी और ये सब्ज़ मिर्चें मैंने काटनी है। और थोड़े से मैंने आलू लिए हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं लेने थे मैंने, सिर्फ मैंने अपने लिए, और मैंने ये देखा कि कुछ एक आध बच्चे ले लेंगे। साथ मैंने जो है ना ये थोड़ी सी मैंने चाट मसाला डाला है, मैं ना बस अंदाजे से डालती हूँ ये चीज़ें। ये मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया, इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी अजवाइन, सिर्फ एक चुटकी, ताकि इससे उसका टेस्ट अच्छा आ जाए। अजवाइन मैं बेसन में भी डाल दूँगी, ये लाजमी होता है कि इससे ना बस आप ये समझ लें कि हमारी माएँ कहती हैं कि चीज़ें हाज़म हो जाती हैं। और सुरख मिर्च का भी मैं जो क्वांटिटी कम ही रखूँगी क्योंकि बेसन में भी डलनी है, बेसन का जो बैटर तैयार होना है वो भी। और ये नमक भी मैं कम ही रखूँगी। इसके अलावा पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा ऑलमोस्ट मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, और सब्ज़ धनिया और ये पीसी हुई मेथी, इसका भी मैं लाजमी इस्तेमाल करती हूँ। अब इसको अच्छे से मैश करूँगी, इसको मैश करके मैं इसके गोल गोल कटलेट्स बनाऊँगी। इस फॉर्म में जो है वो मैंने शेप्स ये कबाब बना लिए हैं, और बल्कि कबाब कह लें इसको, आप कबाब भी कह सकते हैं, टिक्कियाँ भी कह सकते हैं, कटलेट्स भी कह सकते हैं। ये मैंने एक साइड पर रख दिया। अब ये मैंने बेसन ले लिए है 3 टेबलस्पून, और अब इसमें मैं जो है ना डालूँगी अजवाइन थोड़ी सी। मैंने आपको बताया था कि मैं अजवाइन का इस्तेमाल मस्ट करती हूँ पकौड़ों में, और कटलेट्स हो पकौड़े हों तो उसमें मैं नमक डालूँगी। इसमें भी मैं नमक कभी मैंने कम ही रखा है क्योंकि नमक मिर्च पे मैंने हाथ नहीं रखना है, क्योंकि मैंने जो आलू का बैटर तैयार किया है उसमें भी है। और ये सुरख मिर्च, पिसा हुआ धनिया, ये सारी चीज़ें करके मैं अब इसका अच्छे से बैटर बनाऊँगी। इसे मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। अब मैं इसको पानी से मिक्स करती हूँ। मैंने इस तरह का इसका बैटर रेडी कर लिया है और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, ताकि जितनी तक मेरी ये भिंडियाँ पक रही है, आप ये देखें कि जो मेरी 1.5 किलो काली तोरियाँ थी वो आधा किलो रह गई पक रही हैं ये भी। अब मैं इसमें डालूँगी ये भी गर्म नहीं है, हो गया है। वाह, और ये एक, अब मैं इसे ऐसे करके जो ऑयल में डीप फ्राई करूँगी। मुझे ये इस कदर पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी मीहा तो मुझे कहती है बस तुम्हें तो अच्छे रेस्टोरेंट हमें खाना खाने की भी जाए ना, तुम्हें पकोड़े और इस तरह के आलू कटलेट्स और साथ नान खिला दिए जाए, तुम उसी में राज़ी हो जाती हो। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं आपकी सही बात है, मैं इसी में ही राज़ी हो जाती हूँ। जब तक अब वो फ्राई हो रहे हैं साथ साथ मैं डस्टिंग भी कर लूँ, ये मेरा रोज़ का काम भी है डस्टिंग करना। वो उसमें मॉप लगाना है, मॉप लगाने से पहले मैंने डस्टिंग करनी होती है सारी चीज़ों की। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है इनका, ब्राउन, और ये रेडी हो गए हैं। इसको मैं अब इसमें रखूँ और फिर देखिए मैं निकाल रही हूँ। बहुत गर्म है, इनको मैं भी हाथ नहीं लगा सकती। दूसरा मेरी हंडिया भी भूनने वाली होगी है, उसकी भुनाई कर लूँ मैं। ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है ना, क्रिस्पी क्रिस्पी से। और मैंने जो बैटर है वो थोड़ा मैंने उसका जो है ना वो ठीक नहीं बनाया था, और थोड़ा पतला पतला सा बनाया था, इसलिए ज़्यादा ये इसके साथ क्रिस्पी भी रहते हैं और बहुत डिलीशियस बनते हैं।
अगर हम चीजों को बचाएंगे तो क्या होगा? अगर हम चीजों को बचा कर खर्च करें तो हमें फायदा होगा। ठीक है, अगर पैसे को कहाँ खर्च करना चाहिए? नीचे पैसे को सही कामों पर खर्च करें। हमें बिजली को कैसे खर्च करना चाहिए? हमें बिजली को बिला जरूरत खर्च ना करें। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अब आप जाओ, आज आप इतने ही काम थे। आ गई आप? आ जाओ। आ जाओ, बैठ के चाय पिए यहाँ टेरेस में। चाय आ गई? थैंक यू। चाय आ गई। ये आपकी क्रीम चाय इधर रखिए। ये भी चाय। हाँ जी, आपकी चेयर ये पड़ी है। जिस समय धूप होती है ना तो हम जरा बैठ जाते हैं टेरेस में। पिछला पहर होता है और तो हवा भी चल रही होती है, लेकिन धूप में बैठा नहीं जाता, लेकिन बस वैसे ही इंजॉय करने के लिए कि चाय ना टेरेस में बैठे हैं, साथ चाय पिएँ और साथ साथ बाहर का नज़ारा करें। तो ये मेरी चाय आई है। तो आपको अगर चाय बनी बनाई मिल जाए तो उससे बड़ी कोई गनीमत नहीं है। जब आप थके हुए हों और आपका मूड भी ना हो चाय बनाने का, तो उस टाइम अगर आपको चाय मिल जाए तो फिर इससे बड़ी जो है ना वो आपके लिए कोई बड़ी नेमत नहीं है कि आपको बनी बनाई चाय मिल गई है। तो लेट्स सी, यहाँ बहुत से लोगों के घर बन रहे हैं अभी, काम कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होने वाली है। दुआ करें कि हम भी अपना घर बना लें, बस इसी उम्मीद पे हैं। जब अल्लाह ने चाहा और अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह हम भी अपना घर बनाएंगे। बड़ा अच्छा घर था हम लोगों का, जो हमें मजबूरन सेल करना पड़ गया। घर सेल करते हुए तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन भी बात है कि ज़रूरियात की ज़िंदगी में बहुत से मामला ऐसे होते हैं, मामला ज़िंदगी में कि वो आपको कुछ ऐसे बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। सो मैंने उठाए और हमें जो है ना वो घर बेचना पड़ा। बस उम्मीद थी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने हमें दिया तो जल्द से जल्द हम अपना घर भी दोबारा से अच्छे वाला नए सिरे से बनाएंगे। तो ये था मेरा आज का वीलॉग। कुछ बातें जो मैं वो वीडियो नहीं बना सकी कि बस वो कुछ ऐसे मामले होते हैं कि आप कुछ काम जल्दी में कर जाते हैं। तो ये मेरा आज का वीलॉग था। तो आप मेरे चैनल को जो है ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरा चैनल जो है ना वो बहुत से लोगों तक पहुँचे और नए लोगों तक। और मेरी बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जो तमाम वीडियो है उससे आप मुस्तफ़ीद हो सकें। और नए फिर मिलेंगे एक नए वीलॉग के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।